हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं। चैप्टर है सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11 का। और क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन और आंसर दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मीथेन CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन। ओके, देखो अब क्या है कि अपन सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लेते हैं मीथेन का CH4। तो 1 मॉलिक्यूल CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैंने कैसे बोला कि देखो, कार्बन जो है उसमें है 6 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन है उसमें है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 6 कार्बन तो एक ही है पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो ये क्या हो गया, 6 + 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हमारे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 मॉलिक्यूल में। अब ये बोल रहा है कि 1 मोल अगर मीथेन है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 मोल मीथेन का मतलब क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर, जितने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अवोगाड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उससे क्या है, यहाँ पे जो 1 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन थे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अवोगाड्रो नंबर होता है 022 10⁻23 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 10⁻24 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 मोल मीथेन। 1 molecule of methane 10 electrons, और अगर 6.022 10⁻23 molecules of methane है तो 10 से मल्टीप्लाई करके इतने इलेक्ट्रॉन्स उस मीथेन में होंगे। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर हमको इलेक्ट्रॉन्स निकालना आता है किसी भी मॉलिक्यूल में, यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल दे सकते हैं, NH3 H2O, अगर उसके एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो पता है तो ये 1 मोल पूछ रहा है, 2 मोल पूछ रहा है, 0.5 मोल पूछ रहा है, उससे अपन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में कितने हैं और यहाँ पे टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं वो करके अपन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में जाते हैं। ठीक है, उसमें है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। देखो, कार्बन 14 दिया हुआ है। ठीक है, कार्बन 12 अपन ने हमेशा पढ़ा है, पर यहाँ पे आइसोटॉप है, कार्बन 14 दिया हुआ है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। फटाफट में कार्बन 12 नहीं कर देंगे। अब पूछ क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस कार्बन 14, और उसका मास भी दे रखा है 7 मिलीग्राम। एक कंटेनर में कार्बन 14 पड़ा है 7 मिलीग्राम, तो उसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, ये पूछा है। तो अपन ये अगेन ये देखते हैं कि 1 एटम अगर कार्बन है तो उसमें न्यूट्रॉन कितना होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो भी एटॉमिक मास है उसमें से उसका प्रोटॉन का नंबर या एटॉमिक नंबर को माइनस करके अपन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये तो मास इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, ये एटॉमिक मास हो गया। और कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं, 6। तो एक जो कार्बन का एटम हुआ उसमें कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, और मैं ये बोल सकती हूँ कि 1 मोल अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका वेट क्या हो जाता है, उसका जो एटॉमिक मास है। 1 मोल ऑक्सीजन बोलूं तो वो 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो 1 मोल जो कार्बन 12 होता है तो वो 12 ग्राम कार्बन होता है। बट यहाँ पे आइसोटॉप दिया हुआ है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 1 मोल जो कार्बन 14 है वो 14 ग्राम कार्बन होता है। ये कहाँ से आता है, अपना फर्स्ट चैप्टर से, मोल कॉन्सेप्ट से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर 14 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल जो कार्बन है, 1 मोल बोल दो या 14 ग्राम बोल दो। ठीक है, 14 ग्राम कार्बन हैज अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई 8 न्यूट्रॉन्स। ये स्टेप इसके जैसा जाना पहचाना नहीं लग रहा है। यहाँ पे 1 मोल CH4 लिखा था, यहाँ पे मैं उसका एटॉमिक मास लिख रही हूँ। तो 14 ग्राम कार्बन हैज अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई 8 न्यूट्रॉन्स। कितने, अगर 14 ग्राम कार्बन है तो उसमें इतने न्यूट्रॉन है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट से इसको लाए अपन। ठीक है, क्योंकि अपन को निकालना किस में है, 7 मिलीग्राम में निकालना है, इसलिए मास ले रखे। यहाँ पे मोल पूछ रहा तो 1 मोल कार्बन है इतना न्यूट्रॉन ऐसे बोलते हैं अपन। ठीक है,
तो 14 ग्राम कार्बन हैज एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो 7 मिलीग्राम में कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे? तो ये एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई 8 यहां से एज इट इज ले लिया है, और 7 ग्राम कर रहे हैं तो 7 मिलीग्राम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, और अपना ये 14 जो ग्राम था उसको भी यहाँ पे मिलीग्राम में चेंज कर दिया है, ये भी मिलीग्राम। ठीक है, और ये अपना यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया कि 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 अगर है किसी कंटेनर में, तो उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2.409 10 की पावर 21। एक्सक्यूज मी, लगभग अपन ने सेम ही किया है। थोड़ा सा फिर से बता रही हूँ, रिपीट लग रहा है तो दौड़ा के इस वाले पार्ट पे पहुंच जाना। देखो, 1 एटम ऑफ कार्बन हैज 14, वैसे तो 12 होता है कार्बन पर आइसोटॉप दिया है उसका प्रोटॉन का नंबर, तो बचे न्यूट्रॉन। ये 1 एटम में हो गया। ठीक है, अब एटम अगर मोल कॉन्सेप्ट में जाए तो 1 मोल में कितने न्यूट्रॉन्स हो गए? सॉरी, 8 न्यूट्रॉन्स। 1 मोल में कितने न्यूट्रॉन्स हो गए? एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई 8, सेम ये वाला स्टेप। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि मुझे मास में निकालना है, तो मैं मोल कॉन्सेप्ट से ये भी कह सकती हूँ कि जो इसका एटॉमिक मास है उतने ही ग्राम कार्बन में इतने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जब ये स्टेप आ गया तो अब आगे तो हमको 7 मिलीग्राम दे रखा है, एक छोटा सा स्टेप एक्स्ट्रा किया है कि जो 14 ग्राम था उसको मैंने यहाँ पे पहले ही मिलीग्राम में चेंज कर दिया, ये भी मिलीग्राम है, तो हमारा मिलीग्राम से कैंसिल होके और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है, मोल कॉन्सेप्ट के ये 14 ग्राम क्यों लिख दिया 1 मोल की जगह पे, ये बहुत 20 क्वेश्चंस किए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर में। और ये वाली जो स्टेप है कार्बन में न्यूट्रॉन कितने हैं, वो तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपन ने कैलकुलेट करना सीखा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट ए। ठीक है, इसी का बी पार्ट है कि टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन 7 मिलीग्राम ऑफ, जो ये तुमने इतने न्यूट्रॉन निकाले इसका मास क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला, क्वेश्चन में लिखा है कि अज्यूम करो कि 1 न्यूट्रॉन का जो मास है वो है 1.67 10 की पावर -22 किलोग्राम। ये क्वेश्चन में दिया है कि अगर 1 न्यूट्रॉन का वेट इतना है तो टोटल जो तुमने न्यूट्रॉन्स निकाले उसका क्या मास हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला पार्ट यहां से ले लिया है और ये वाला अपन को क्वेश्चन में दे दिया था, और उसका ये किलोग्राम आंसर आ जाए। इतने सारे न्यूट्रॉन है तो उसका वेट हो जाएगा, ये 0 है यहाँ पे, 4.0352 10 की पावर -6 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो में किया है। क्वेश्चन नंबर 2 ही चलेगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसका एक थर्ड पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा, बट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में वहां पे सॉल्व करूंगी।